शिक्षा का मतलब होता है सोच की आज़ादी, विचारों की उड़ान और दुनिया भर के अनुभव से सीखना। जब यूनिवर्सिटी में बच्चा दाखिला लेता है तो वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, बल्कि कई देशों, संस्कृतियों और विचारधाराओं से भी जुड़ता है। लेकिन जब सियासत तालीम की चादर ओढ़ ले तो विद्या के मंदिर सियासी अखाड़ा बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है हिंदुस्तान की नामी गिरामी यूनिवर्सिटियों में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया, ये तीनों यूनिवर्सिटी ने तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ अपने एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या समझौते एक एक करके या तो सस्पेंड कर दिए या ख़त्म कर दिए। इस फैसले पर सबसे ज़ोरदार आवाज़ उठाई है आज़ाद यूनाइटेड स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी AUSF ने। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि तुर्की से तालीमी रिश्ते क्यों तोड़े गए? क्या विदेश नीति शिक्षा के रास्ते में दीवार बनेगी? और MOU आखिर होता क्या है? चलिए इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल JNU ने हाल ही में खुलासा किया कि उसने तुर्की की इनेनो यूनिवर्सिटी के साथ अपने फरवरी में हुए MOU को सस्पेंड कर दिया है। ये समझौता 3 साल के लिए था, जिसमें फैकल्टी एक्सचेंज, स्टूडेंट एक्सचेंज और रिसर्च प्रोजेक्ट शामिल थे। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है तुर्की का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, खासकर तब जब भारत ने हाल ही में LOC पर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी और तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। सरकार समर्थित लोगों का मानना है कि तुर्की भारत विरोधी रुख अपनाता रहा है। वहीं कुछ संस्थाएं आतंकवाद या कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देती हैं। इसी आधार पर कई यूनिवर्सिटियों ने MOU रिव्यू करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि इस फैसले पर आज़ाद यूनाइटेड स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी AUSF ने सबसे जोरदार आवाज़ उठाई है। 16 मई को AUSF ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिसका टाइटल था यूनिवर्सिटियों को RSS शाखा मत बनाओ, तुर्की से एकेडमिक रिश्ते फिर से जोड़ो। AUSF ने कहा कि आतंकवाद या राजनीतिक विवादों का बहाना बनाकर तालीमी रिश्ते तोड़ना ऊंची शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संवाद की आत्मा का गला घोटना है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर तालीम को कुर्बान करना न सिर्फ भारत की ग्लोबल एकेडमिक छवि को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि हमारे कैंपस को ऐसे आइडियोलॉजिकल किलों में बदल देगा जहां सिर्फ सत्ता की बोली गूंजेगी। AUSF की मांग बिल्कुल साफ है, MOU का निलंबन तुरंत वापस लिया जाए और यूनिवर्सिटियों को ज्ञान का केंद्र ही रहने दिया जाए, न कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा का अड्डा। आपको बताते चले कि MOU मतलब आखिर होता क्या है। इसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ का करारनामा। ये कोई कानूनी मजबूरी नहीं होता, लेकिन इससे दो यूनिवर्सिटी तय करती है कि वो मिलकर रिसर्च करेंगी। छात्र और टीचर आपस में एक्सचेंज होंगे, सेमिनार वगैरह होंगे। इस तरह के समझौते छात्रों को दुनिया भर के अनुभव से रूबरू कराते हैं। भारतीय स्टूडेंट्स तुर्की जाकर वहाँ के प्रोफेसर से सीखते हैं, वहीं तुर्की के बच्चे भारत आकर यहाँ के समाज, भाषा और इतिहास को समझते हैं। अब सवाल ये भी है कि JNU, जामिया और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तीनों चर्चा में क्यों आए। दरअसल इन तीनों यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए ज़्यादा चर्चा में आया क्योंकि ये तीनों संवेदनशील और विचारशील विश्वविद्यालय माने जाते हैं। JNU राजनीतिक जागरूकता और वामपंथी सोच के लिए जाना जाता है, जबकि जामिया अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी मजबूत पहचान है। इसके अलावा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी उर्दू भाषा और मुस्लिम समाज से जुड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट माना जाता है। अब जब इन्हीं यूनिवर्सिटी ने एक एक करके तुर्की से रिश्ते तोड़ने शुरू किए तो छात्रों को लगा कि ये कोई तालीमी फैसला नहीं है, बल्कि ऊपर से राजनीतिक दबाव में लिया गया निर्णय है। AUSF के बयान का सबसे तीखा हिस्सा यही था, RSS शाखा जैसा माहौल। उनका इशारा साफ था कि जब यूनिवर्सिटी में सिर्फ सरकार की लाइनें चले, जब विरोध या सवाल उठाना अपराध बन जाए, जब अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को भी राष्ट्रवाद की कसौटी पर तौला जाए और जब छात्रों के लिए सिर्फ एक ही विचारधारा मान्य हो, तो ये शिक्षा नहीं ब्रेन वॉशिंग का अड्डा बन जाता है। JNU, जामिया और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाएं जो कभी आज़ाद सोच और बहस और डिबेट की मिसाल थी, अगर वहाँ भी सिर्फ सरकारी नज़रिया थोप दिया जाए तो देश की एकेडमिक आज़ादी को तगड़ा झटका लग सकता है। तुर्की ने पिछले कुछ सालों में कई बार भारत की नीतियों की आलोचना की है। कश्मीर पर बयानबाजी, CAA-NRC विरोध प्रदर्शन का समर्थन, पाकिस्तान से दोस्ताना रवैया। मोदी सरकार को ये सब खटकता रहा है और जब भारत ने POK में आतंकी ठिकानों पर हमला किया तो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। ये बात भारत को नागवार गुजरी। अब भारत सरकार ने शायद यही नीति यूनिवर्सिटी पर थोपी, तुर्की से दूरी बनाओ, भले ही तालीमी नुकसान क्यों न हो। विदेश नीति बनाम एकेडमिक आज़ादी कौन बड़ा? ये बहस यहीं से शुरू होती है कि क्या किसी देश की सरकार की विदेश नीति तय करने का असर कैंपस की रिसर्च और पढ़ाई पर पड़ना चाहिए? क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मतलब कि छात्रों को भी उसी दिशा में झुका दिया जाए? AUSF और कई स्वतंत्र शिक्षा संस्थान मानते हैं कि सरकार की राजनीति और शिक्षा की दुनिया
अलग होनी चाहिए, वरना पूरी एकेडमिक स्वतंत्रता की खतरे में पड़ जाएगी। सरकार के इस फैसले से नाराज कुछ छात्रों का मानना है कि तुर्की की सरकार से भारत की दुश्मनी हो सकती है, लेकिन तुर्की की यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाले छात्र या प्रोफेसर का क्या कसूर है? यानी दोनों के बीच स्पेस होनी चाहिए। विदेश नीति और शिक्षा को एक तराजू में तौलना खतरनाक मिसाल बनेगा। हालांकि AUSF ने जो बात कही है वो सिर्फ MOU की नहीं थी, वो कैंपस के माहौल की थी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को विचारधाराओं का समंदर बने रहने दो, RSS की शाखा मत बनाओ जहां सिर्फ एक दिशा में सोचने की इजाज़त हो।